10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपका विज्ञान का सेट है का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, पूरा 1 से लगा के 23 तक के प्रश्नों का। देखिए, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया ये है। यहां पर दूसरा है आपका, यहां पर इस अभिक्रिया में ध्यान से देखो आपको, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है, ये ने जो क्रिया की थी, एल्यूमिनियम ने इसको उठा के दचक दिया, यानी आयरन को अलग कर दिया। देखो फेरस को, या फेरस जब इसके साथ जुड़ता तो फेरस बन जाता है, बाकी जो लोहा है वो आयरन रहता, अकेला रहता। ये देखो, ये एल यहां जाके बैठ गया, तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे कहते हैं अपचयन। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका, दही में क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है भैया? लैक्टिक अम्ल। केक और पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। अपज, अपज का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र मेरुरज्जु होता है। मनुष्य में मस्तिष्क में सोचने वाला जो भाग है वो प्रामस्तिष्क कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। चांदी के आभूषण पर काले रंग की जो परत चढ़ती है उसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। CaCO का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। ऐसी कौन सी धमनी है जो ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित करती है? महाधमनी। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन से। क्लास 10 का जो मैंने आपको संस्कृत पेपर बताया था पूरा सेम आया था। बहुत सारे बच्चे जब भी कमेंट करेंगे और आप देखना वो बताएंगे कि नहीं आया, नहीं आया। भैया दोनों पेपर कंप्लीट करे आपने, इसलिए आप विज्ञान में भी दोनों पेपर कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए, आप सामने नहीं बता सकते रियल पेपर, इनमें दोनों में मिक्स है। ठीक है, चलो, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। देखिए, आपतन कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप जानते हैं आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए 30 डिग्री इसका जाएगा। प्रिज्म दो पलकों के बीच का जो कोण है वो प्रिज्म कोण कहलाता है। अब यहां से सही जोड़ी। नेत्र रोग, नेत्र रोग जो है धुंधला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव की बात करूं तो घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आपका यहां पर देखिए इसका 8 जोड़ी में है, तो ये बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला। एक सरल रेखी जो पथ है उसको कहते हैं प्रकाश की किरण। देखिए 8वां जो है डायोप्टर, और डायोप्टर का क्या है? लेंस की क्षमता। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट आप कर लेना। चलिए, श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए उष्मा का उत्सर्जन होगा और इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ये कि गैसों का उसमें उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से बचने के 2 उपाय, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके और ऑक्सीकारक का उपयोग करके, प्रतिकाक्षीकारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक, कसो नट कूड़ दो पानी। ठीक है, कसो नट कितने कूड़ने हैं? पटकने 4, तो कसो और नट कस दो, कितने? 4 कर दिए। आधा लीटर पानी उसमें मोबाइल के ऊपर फेंक दो। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस। वॉशिंग सोडा के 2 औद्योगिक अनुप्रयोग। बात ये सबको आता भी होगा आपको कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। क्षार, ठीक है, अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस तरीके से लिख देना है। अम्लीय वर्षा क्या है? जब कोई भी जो वर्षा होगी ना उसका पीएच मान 7 से कम होगा तो इस प्रकार की वर्षा आपकी अम्लीय वर्षा कहलाएगी। यहां से आप इन सबका उत्तर लिख लेना है क्योंकि बहुत समय लगेगा।
बाकी सब आपको चैनल पर मिल भी जाएंगे, ये आप सर्च करोगे और आगे एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना प्रश्न के बोल के, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपसारी लेंस के कोई 2 गुण लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर अपसारी और अभिसारी लेंस के कोई 2 गुण बताने हैं। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग यानी कि उपयोग बोल सकते हैं इसे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप ठीक है लिख लेना। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तारे का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते परंतु घिरे क्यों नहीं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए धावक सोडा और बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग, लवण किसे कहते हैं 3 उदाहरण, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। ये सारे के सारे जो आपको प्रश्न है चैनल पर पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ाया था तब प्रश्न बोल देना और उसके आगे एनसीईआरटी कोचिंग आप लिख देना, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको सेट ए बता दिया है।